औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़बरें हैं हमारे पास। एक तो ये कि पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियाँ, इसकी असल वजूहात क्या हैं, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी प्लानिंग का फुकदान था और सही तरह से ये कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसकी हकीकत क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और तीसरी बड़ी ख़बर ये है कि ओवरसीज़ में पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ लेटर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि वो अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस के पास लेके जाते हैं। उसकी हकीकत क्या है वो भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं फासिक राजा, जो कि अपने आप को आदिल राजा कहता है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, डॉलर्स कमा रहा है वहाँ पे बैठा हुआ। फासिक राजा ने आज एक ट्वीट किया। अगर हम इस ट्वीट को देख लें तो इस ट्वीट में जो आपको उर्दू तर्जमा है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ कि फ़ौजी जनता की नाकस मनसूबाबंदी और गलत हिसाब किताब का नतीजा था। इस दलदल को पैदा करने से बचने के लिए इनमें दूर अंदेशी का फुकदान था जो बिल आखिर इन्हें खा जाएगा। ये देखना बाकी है कि आया वो शरीफ क्राइम फैमिली की तरह भारतीय असासों से हेरा फेरी करते थे। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूँ, ये जो इन्होंने किया, ट्वीट किया, वो भी सुन लें। इट वाज द रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग एंड ग्रॉस मिसकैलकुलेशन बाय द मिलिट्री जनता। तो मुख्तसरन ये कि फासिक राजा साहब ने ये एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये शो करने की, ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मिलिट्री की प्लानिंग का फुकदान है। इसमें इनके पास कोई थिंक टैंक्स नहीं है, कोई इनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। अच्छा, अब जब हम मेरी जो वार स्पेशलिस्ट हैं, जो हायर रिसर्चर्स हैं, जो कि आर्मी में, जो कि मिलिट्रीज़ में, पूरी दुनिया में जो आला ओहदों पे जो रिसर्चर्स हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैं हैरान हुआ। उन्होंने जब मुझे आगाह किया, बता, उन्होंने कहा जी मिलिट्री किसी भी मुल्क की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, भारत की हो या किसी भी मुल्क की हो, तो वहाँ पे जो प्लानर्स होते हैं वो बहुतात में होते हैं और उनकी प्लानिंग इतनी बड़ी होती है कि वो आपकी सोच से भी बियॉन्ड होती है, टिल्ट होती है, साइंटिफिक होती है और वो बड़ी अपग्रेडेड उनकी प्लानिंग होती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो बेचारा आदिल राजा है ये तो मेजर के रैंक तक रहा और मेजर के रैंक तक भी ये कैसे पहुंचा, ये अचंभे की बात है। क्योंकि जिस लेवल का ये बंदा है, ना ही तो इसमें कोई सोच है, ना कोई क्रिएटिविटी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कहानी बहुत खूबसूरत बनाती। तो आदिल राजा साहब, आपको ये शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि जिस इदारे में आप रहें और वहाँ से आप भाग गए, उस इदारे के पास बेहतरीन प्लानर्स हैं। और ये कह देना कि प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग का फुकदान होने की वजह से ये पाबंदियां हम पे लगीं और हम किसी दलदल में फंस जाएंगे। फिर आपने नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को आपने इंडियन एसेट्स डिक्लेयर किया, तो ये भी शर्म की बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और आपको पता है उनकी जो सर्विसेज इस मुल्क और कौम के लिए हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। तो आदिल राजा साहब, ये जो आप इस कौम से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। और नाज़रीन, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। देखें, हमने इसका ये जो पूरे का पूरा इसका ट्वीट था ये आपके सामने रखा और फिर आपको फैक्ट्स की बुनियाद पे ये बताया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और ये फैक्ट्स वो हैं जो इंटरनेशनल वॉर रिसर्चर्स हमें बता रहे हैं, जो हमारे शाहीन हमें बता रहे हैं कि ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है और ये बिल्कुल झूठा आदमी है। अब हम चलते हैं इसके अगले ट्वीट की तरफ, दूसरे ट्वीट की तरफ। अगर हम उस ट्वीट का उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ, चलें पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ फिर उर्दू आपके सामने रख देता हूँ। सैंक्शंस अगेंस्ट द पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट a rough military operating an illegal spectrum in the country cannot be trusted to keep strategic weapon safe or to prevent it from being sold on the black market, particularly due to self-created economic instability stemming from their political manipulation। अच्छा, उर्दू तर्जुमा सुन लें ज़रा इसका। पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ इस हकीकत से पैदा होती हैं कि मुल्क में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम चलाने वाली बदमाश फ़ौज पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो स्ट्रैटेजिक हथियारों को महफूज रखे या इसे ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होने से रोक सके, ख़ास तौर पर खुद साख्ता इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम की वजह से, इनके सियासी जोड़ तोड़ की वजह से। नाज़रीन, मुख्तसरन ये इस ट्वीट में ये जो फासिक राजा साहब हैं
जिनको झूठ बोलने की बीमारी लग चुकी है, ये कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे पाबंदियां लगी हैं, ये मिलिट्री की वजह से लगी हैं, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लगी हैं, और इसमें जो ज़्यादा किरदार है वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का, इंसानी हकूक़ का। तो नाज़रीन, ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, अब आप आ जाएँ, जो US का उनका फ़ॉरेन ऑफिस स्पोक्स ऑफिस है, उन्होंने इसके ऊपर डिटेल अपनी जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये वो मिसाइल्स होते हैं जो हद से निकल कर दूर तक मार करते हैं। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो हमारी आर्मी ये हर तरह से सफिशिएंट हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है कि दुनिया घबराई हुई है हमसे कि कहीं पाकिस्तानियों के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गए तो इनकी रेंज एशिया से बाहर अमेरिका तक भी है। और यही डर है, यही खौफ है कि इस आर्मी के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, ये एक दुख भरी बात है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। और अगर हम बात करें, जितने भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, चाहे वो उनका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुल्फी बुखारी ने भी एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का हक है, जो हमारा मिसाइल प्रोजेक्ट है, हमारा मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इसके ऊपर पाबंदियाँ इंतहाई अफसोसनाक है। ये जुल्फी बुखारी ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन आदिल राजा, जो जाहिर सी बात है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है लोगों के साथ झूठ शेयर करना, लोगों को झूठे ट्वीट्स दिखाना और फिर लोगों को वर्गला के फिर उनसे सोशल मीडिया के थ्रू डॉलर्स इकट्ठे करना। तो नाज़रीन, ये है आदिल राजा साहब का वो झूठ जो वो पाकिस्तानी कौम से बोल रहे हैं। मलीहा लोधी, जो कि बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं, उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि भारत हमारे साथ मौजूद है, खित्ते के बाहर भी हमारे दुश्मन हैं। और मलीहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो पाबंदियाँ हैं ये सरासर नाइंसाफ़ी हैं। और अगर हम बात कर लें, अमेरिकन जो मुख्तलिफ उनके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान खुद कफ़ील हो जाएगा, पाकिस्तान अपने एरिया से निकल के दूर तक मार करने के काबिल हो जाएगा। इससे आप पाकिस्तानी खुद अंदाज़ा लगाएं कि आया कि ये जो पाबंदियाँ हम पे लगी हैं ये काबिल अफसोस हैं या फिर ये खुशी मनाने वाली बात है। फासिक राजा वो इन पाबंदियों पे ना सिर्फ खुशी मना रहा है बल्कि लोगों को मिसगाइड भी कर रहा है कि देखें जी, ये जो पाबंदियां हैं ये मिलिट्री की वजह से या सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं। नाज़रीन, मैंने आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए हैं और आपको नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्स बता दिए हैं कि ये पाबंदियों का इनका बिल्कुल भी सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम से कतन कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप किसी भी सियासी जमात के कारकुन हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसके कारकुनों ने इंतहाई बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, जाहिर सी बात। लेकिन आपको ये सोचना है, ये देखना है कि आया कि फासिक राजा जैसे लोग वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए। अब हम आ जाते हैं आदिल राजा के नेक्स्ट ट्वीट पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्वीट की, ये बड़ा इंतहाई दिलचस्प ट्वीट है। इसमें ये है कि एक लेटर है जो कि UK US के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के वोटर्स हैं, उनकी तरफ से ये जा रहा है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस को। आदिल राजा ने कहा जी कि ये बड़ा अच्छा वर्किंग वेरी एफिशिएंटली और बला 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 बला, यानी कि ये कोशिश कर रहा है उसमें ये शो करने की कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उन्होंने इंसानी हकूक़ पे जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बड़े ख़त लिख दिए। अच्छा, अब इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हमारे शाहीनों ने, हमारे सोर्सेज ने जब इंटरनेशनली इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये एक ऐसा लेटर है जो कि जिसके ऊपर जो उनके हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर कम्युनिटी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब्बे वतन जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो ओवरसीज़ में हो, आप मेरी बात को तहम्मुल से सुने। ये बड़ी ही सेंसिटिव इशू है कि आदिल राजा जैसा मुनाफिक आदमी वो इसको यूज़ कर रहा है अपने डॉलर्स कमाने के लिए और अपनी सिंपैथी लेने के लिए। हालांकि ये जो लेटर्स जो लोग लेके जा रहे हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस के, उनकी रेशो कितनी है, 1% या 2%, और जिनके पास वो लेके जा रहे हैं वो भी इनको बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर पढ़े वो इनको साइन कर रहे हैं। और क्या है कि उनसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि जी इस मरतबा भी हमने आपको वोट दिया, नेक्स्ट टाइम भी हम आपको वोट देंगे। और वोट का आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको वोट की अशद ज़रूरत होती है। तो आदिल राजा ये मिसकैलकुलेशन और लोगों को मिसगाइड कर रहा है इस लेटर के थ्रू, कि ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रहा है जी कि वहाँ पे जो बड़ी कम्युनिटी। अच्छा, ये जो लोग लेके जा रहे हैं उनके बारे में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब हमारे शाहीनों ने पता चलाया तो पता ये चला
कि ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और इधर उधर से एजेंसियों से ये लोग पैसे लेते हैं और उसके तौर पे ये वहाँ पे जाते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के पास, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस भी बगैर पढ़े इनको इन लेटर्स के ऊपर साइन करके दे देता है, जिससे पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो ओवरसीज़ जमात है वो इन चीज़ों को ऑन ही नहीं करती। ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं आदिल राजा जैसे, जो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए अपने आप को, अपने ज़मीर को, अपने मुल्क और अपनी कौम को बेच रहे हैं। अब प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमने आप तक आदिल राजा का पूरा पोस्टमार्टम पहुंचा दिया। आदिल राजा की तरफ से आज हमें एक मैसेज मिला जिसमें ये ऑफ़र की गई। एक दोस्त हमारे पास आया, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। उसने मुझे कहा कि जी आदिल राजा साहब, आपको $1,00,000 देते हैं, लेकिन आप ये प्रोग्राम बंद कर दें क्योंकि इससे आदिल राजा की जो इनकम है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमने ना सिर्फ उस दोस्त को झुटलाया, उसको ठुकरा दिया, बल्कि ये ईमानदारी और ये जो हुब्बुल वतनी है ये इंशाअल्लाह ये हमारे खून में शामिल है और ये हमेशा रहेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, खुसूसन वो मासूम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फासिक राजा जैसे मुनाफिक लोगों के हाथों में यरगमाल बन चुके हैं, उनकी जान इससे छुड़वाई जाए और उन तक मुकम्मल हक़ाइक़ फैक्ट्स की बुनियाद। नाज़रीन, इंसाफ आप खुद करें कि आया कि मैंने आप तक जितनी बातें पहुँचाई हैं मुकम्मल फैक्ट्स के साथ पहुँचाई हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये फैक्ट्स सही नहीं है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वोटर और सपोर्टर से, कि वो आदिल राजा जैसे इस तरह के मुनाफिकीन से, मुनाफिकों से, मुल्क दुश्मनों से और भागे हुए लोगों भगौड़ों से वो अपने आप को बचाएं। क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर सपोर्टर तो बेचारा यहाँ पर भी मार खा रहा है, वहाँ पर भी आप देखें तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पार्टी के साथ खड़ा है। ये आ जाए यहाँ पे, आदिल राजा आए पाकिस्तान में, लाग इसको पते जाएंगे कि कितना मुश्किल होता है ग्राउंड पे खड़े होना। बातें करना बहुत आसान है, लोगों को, पार्टी वर्कर्स को, पार्टी के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारान के उल्टे उठपटांग नाम रखता है और मसला क्या है, डॉलर्स कमाना है। नाज़रीन, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।